इम्पोर्टेंट टॉपिक सीमेंट के बारे में जानना चाह रहे हैं। आजकल एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात कि सीमेंट के डिस्कवरर यानी खोजकर्ता कौन है? तो जोसेफ ऑस्पिडन साहब सीमेंट के खोजकर्ता हैं। इन्होंने 1824 में 1824 ईस्वी में सीमेंट की खोज की। इन्होंने जिस सीमेंट की खोज की उसे पोर्टलैंड सीमेंट कहा है। अब अगला बात यह है कि सीमेंट किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो कहा जाता है कि सीमेंट के निर्माण में सबसे अधिक मात्रा में जो सामग्री उपयोग की जाती है वो है चूना पत्थर। इसके अलावा सिलिका, एल्यूमिना, जिप्सम, आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशियम का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि सीमेंट के निर्माण में चूना पत्थर, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, जिप्सम और मैग्नीशियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में एक प्रश्न पूछा था कि किस उद्योग में फ्लाई ऐश किस उद्योग में उत्पन्न होता है? तो सीमेंट उद्योग जो होता है, जहाँ पर सीमेंट की फैक्ट्रियां लगाई जाती है, उसके आसपास एक राख टाइप का, एक धूल कण टाइप का जो है वो वातावरण में उत्सर्जित होते रहता है, उसी को फ्लाई ऐश कहते हैं। आप देखेंगे कि जहाँ पे सीमेंट की फैक्ट्रियां होती है उसको के आसपास के घरों के छत पर इनकी एक परत जमी रहती है। और सीमेंट उद्योग में जो काम करने वाले श्रमिक होते हैं, उनके फेफड़े में भी ये एक रोग उत्पन्न करता है, जिसको फेफड़े का श्वेत फुसफुस रोग कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि सीमेंट उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों को लंग्स का एक डिजीज हो जाता है, उसको फेफड़े का श्वेत फुसफुस रोग, व्हाइट लंग्स डिजीज कहते हैं। अब सवाल यह है कि जिप्सम के जो विभिन्न घटक हैं उनका क्या क्या उपयोग? तो सबसे पहला चीज कि जो चूना पत्थर होता है, अगर आप चूना पत्थर की बात करें तो चूना पत्थर का उपयोग सीमेंटिंग प्रॉपर्टी के लिए किया जाता है, जोड़ने के लिए किया जाता है। और सीमेंट के जमने के बाद जो क्रैकिंग होता है, जो दरार होता है, वो न आए इसके लिए भी हम लोग चूना पत्थर का उपयोग करते हैं। एल्यूमिना जो होता है, इसको Al2O3 कहते हैं, ये सीमेंट के जमने की दर को बढ़ाता है। एल्यूमिना का कार्य सीमेंट में जमने की दर को बढ़ाना। जिप्सम का काम, जहाँ पर एल्यूमिना सीमेंट को शीघ्र जमने में मदद करता है, वहीं पे जिप्सम सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकता है। जिप्सम शीघ्र जमने से रोकता है और साथ ही साथ सीमेंट में कठोरता लाने का कार्य भी जिप्सम के द्वारा किया जाता है। मैग्नीशियम सीमेंट को मजबूती प्रदान करता है और आप देखते हैं कि सीमेंट का जो रंग होता है, कुछ सीमेंट का रंग जो होता है वो काले रंग का होता है। तो काला रंग किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि व्हाइट जो सीमेंट होता है, व्हाइट पोर्टलैंड सीमेंट, उसको सोनोक्रीट कहते हैं। व्हाइट पोर्टलैंड सीमेंट को सोनोक्रीट कहा जाता है। एक और सामान्य सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीमेंट में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? हम लोग जान ही चुके हैं कि सबसे अधिक कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जिसको आप चूना पत्थर कहते हैं। इसके बाद सिलिका होता और इसके बाद इसमें एल्यूमिना होता। अब कुछ एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछे जाते कि मोटार क्या होता है? तो सिंपली ध्यान रखिए कि प्लास्टर के लिए जो मटेरियल उपयोग करते हैं, जैसे सीमेंट हो गया, उसमें बालू और जल मिला दे तो इसको हम लोग मोटार कहते हैं। कंक्रीट क्या होता है? मोटार में आप गिट्टी मिला दीजिए, प्लास्टर का जो मटेरियल होता है उसमें गिट्टी मिला देते हैं। मतलब सीमेंट, बालू और जल तो मोटार में हो गए ही, और उसके साथ साथ जो छोटे छोटे स्टोन होते हैं, पत्थर, जिनको गिट्टी कहते हैं, उनको मिला दे तो ये हमारा कंक्रीट कहलाएगा। और एक चीज और होता है जिसको RCC कहते हैं, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट कहा जाता है। ये आप कंक्रीट में जो छड़ होता है, आयरन का जो छड़ होता है जिसको सरिया कहते हैं, उसको भी जोड़ दे तो ये आपका प्रबलित सीमेंट कंक्रीट कहलाता है। अर्थात ये सीमेंट, बालू, गिट्टी, छड़ और जल का मिश्रण होता है। इस तरह से हम लोग छोटे छोटे टॉपिक को 5-6 मिनट में क्लियर करेंगे।